हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज 20 क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है दोस्तों उस संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, आपको बताना है। तो याद रखना है वह अनुच्छेद 32 हो जाएगा आपको, यानी आर्टिकल नंबर 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि सबसे जो प्राचीन वेद है दोस्तों वो आपका ऋग वेद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वह 1950 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपको बताना है। तो याद रखना है कि समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था दोस्तों वो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि भ्रंश घाटी से जो होकर गुजरने वाली जो नदी है दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा, नर्मदा। कौन सा हो जाएगा, नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको दोस्तों कैग के नाम से भी जाना जाता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है जो कैग का जो कैग जो जिसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों वह किसके प्रति, संसद के प्रति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि गीतांजलि के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों गीतांजलि के जो लेखक हैं दोस्तों वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों ये आपका गेहूं पर पड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि भारत में पहली सिंक्रोनस यानी कि वैज्ञानिक और नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारत में जो पहली सिंक्रोनस यानी कि वैज्ञानिक और नियमित जो जनगणना हुई थी वो आपका कब हुई थी, तो हुई थी 1881 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक है दोस्तों उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी विटामिन रक्त के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉथिंग जमने में सहायक होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि रक्त का जो थक्का जमने से सहायक होता है दोस्तों वह विटामिन कौन सा हो जाएगा, आपका विटामिन के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि 1942 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर पूछता है कि स्थापना कब हुआ था तो याद रखना है स्थापना कब हुआ था, 1935 में, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, आपको बताना है। तो याद रखना है कि क्षेत्रफल की जो दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों वो आपका राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से, अगर पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, याद रखना है, यानी कि यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आपको बताना है।
तो याद रखना है कि सबसे अधिकतम कार्यकाल होता है लोकसभा का दोस्तों, वो आपका 5 साल का होता है। कितना साल का? 5 साल का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है कि सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है गैस वो आपका नाइट्रोजन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। तो याद रखना है कि जो दांडी मार्च हुआ था दोस्तों, उसका जो नेतृत्व किए थे वो आपका कौन किए थे दोस्तों, तो वो महात्मा गांधी जी ने किए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है दोस्तों, वो आपका होता है राज्यसभा। देखिए दोस्तों, संसद में 2 सदन होता है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। याद रखना है, ठीक। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन होता है, ठीक, उच्च सदन होता है। लोकसभा दोस्तों निम्न सदन होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखना है कि नीति आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था दोस्तों नीति आयोग का गठन। याद रखना है नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नीति आयोग को दोस्तों पहले योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ठीक, गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, किस टाइप का वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।